दवाई। मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। पाखी दीदी, दवाइयाँ है, परफ्यूम थोड़ी ना है कि आपको इसकी स्मेल अच्छी लगेगी। चलिए नखरे मत कीजिए, खा लीजिए। मैंने अभी 2 घंटे पहले तो ली थी दवाई। पाखी दीदी, ये आपका रूटीन है। अब आपके चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा ना। दवाई का जब टाइम होगा तो आपको खानी पड़ेगी। मैं खा लूंगी, तुम बार बार ऐसे मेरे सर पे सवार मत हो। पहले बहुत मूड खराब कर चुकी हो तुम मेरा। कुछ चीजें ना डॉक्टर्स के हिसाब से करनी चाहिए, मूड के हिसाब से नहीं। लीजिए, खा लीजिएगा। पाखी दीदी कहती रहती है कि मैं उनके सिर पे खड़ी रहती हूँ, मैं उन्हें परेशान करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं सिर्फ उनका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखती है। वो दवाइयाँ तक ढंग से नहीं ले रही है। मैंने उन्हें उनकी दवाई डस्टबिन में डालते हुए देखा। पत्रलेखा, तूने डस्टबिन में दवाइयां क्यों फेंकी? बड़ी मामी, सही ने आपसे मेरी चुगली की? दवाइयाँ टाइम टू टाइम खाना, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, ये सब कुछ बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। और ये बात मैं आपको 1000 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर बार मुझे हर चीज के लिए आपसे जबरदस्ती करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे एक चीज करवाने वाली हूँ। क्या? इस पेपर पर लिखकर साइन कीजिए कि आप मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी और उसे सही सलामत इस दुनिया में लाकर मुझे सौंप देंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जा रहे, तुम्हारा दिमाग छोटा होता जा रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि सही तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। नहीं तो तुम मुझसे ऐसी अजीब बातें नहीं करती। तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचित्र ख्याल कहाँ से आया कि तुम मुझसे ऐसी बचकानी बातें लिखवाओगी? इसमें बचकाना क्या है? आपको दवाई खिलाने के लिए मुझे हर वक्त आपके सिर पे खड़ा रहना पड़ता है। आपसे एक्सरसाइज करवाने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए आपके आगे पीछे घूमना पड़ता है। आपको याद दिलाना पड़ता है कि पाखी दीदी आप प्रेग्नेंट हैं। आप इस पेपर पे मुझे अपनी मंजूरी दे दीजिए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। इसमें बचकाना क्या है? मुझे हर रोज इतनी दवाइयां खिला रही हो और मैं खा भी रही हूँ। उन दवाइयों की वजह से मुझे सीने में जलन हो रही है। आज इतने दिनों के बाद मैंने पहली बार दवाइयां डस्टबिन में फेंकी और तुम पेन और पेपर लेकर आ गई कि मैं इस पर लिख के दूं, मेरे पेट में पल रहे बच्चे की सलामती की गारंटी दूं। सही, ये एक बच्चा है, किसी मॉल में बिकने वाली कोई चीज नहीं। सही, मैंने तुझे पत्रलेखा का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी दी थी, पूरी छूट देती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी मनमानी करे। अरे पत्रलेखा सब कुछ तो कर रही है। तूने इसका कमरा नीचे शिफ्ट किया, इसने मना थोड़ी ना किया। अपना कमरा छोड़ के रह रही है ना वहाँ। वो अपनी दवाई ले रही है, खाना हल्का फुल्का खा रही है, सब कुछ तो कर रही है वो। लेकिन कितने नखरे करने के बाद काकू ये नखरे कर रही है? क्या तुझे तमाशे करने की आदत पड़ गई है? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सही, ये ठीक नहीं कर रही है बड़ी मामी। ये घर है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जहाँ पे हर बात की लिखा पड़ी हो, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में बांध के दिया जाए। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, जो तुम ये कागज और साइन वाइन की बातें कर रही हो? तुम
तो ऐसी बातें कर रही हो मानो जैसे ये एक बच्चा नहीं जमीन का कोई टुकड़ा हो गया है। नहीं पत्रलेखा, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसी बातें दिमाग में मत रखो। सही जो कह रही है वो सही कह रही है। देखो बेटा, एक बच्चा अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा होता है, वो जमीन का टुकड़ा नहीं होता। तुम समझने की कोशिश करो ना बेटा। तुम लोग दोनों जो भी मसला है वो खुद आपस में मिलके हल करो ना। समझदार बनो जैसे ये है। सही और समझदार, ये दो शब्द, वर्ड लव्स, एक साथ अच्छे ही नहीं लगते। और नहीं तो क्या, जिस तरह से सही पत्रलेखा को पेपर पर साइन करने के लिए कह रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बात बच्चे के नहीं, जमीन जायदाद की हो रही है, जिसके लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मम्मी कैसी बात कर रहा है तू? और देखो, तुम्हारी इस विशेष टिप्पणी की वजह से हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कभी तो सिचुएशन को उलझाने के बजाय सुलझाने पर सोचो तो। दादा, आपकी बहू हर रोज घर में जितने तमाशे करती है ना, अगर मैं उसे सुलझाने लगा तो एक दिन मेरे ही नाम पर अलग एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। अरे गप्पा बसा तुम्हें दो। ये दोनों लड़ रही है, ये क्या कम है जो तुम दोनों भी शुरू हो गए? निनाद मामा, बात सुलझाने की है ही नहीं। बात साफ है कि ना मैं कुछ लिख के दूंगी और ना ही मैं किसी पेपर पर साइन करूंगी। बात यही खत्म। आप इस बात पे इतना नाराज क्यों हो रही है बाकी दीदी? पत्रलेखा, कहाँ चल रहे? तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? इतनी सी बात है, उसको इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है पत्रलेखा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अगर तुम अपने कोख में पल रहे बच्चे का ध्यान रख रही हो, उसका ख्याल कर रही हो, तो फिर तुम्हें इतने से कागज पे लिख के देने में क्या एतराज है? बात खत्म। मुझे एतराज है। ख्याल रखना एक बात है, और ये सही पत्रलेखा से कागज पर लिखवा कर, साइन करवा कर उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये सब करके क्या साबित करना चाहती है जंगली मुर्गी? बड़ी मामी, सही मुझे एहसास दिलाना चाहती है कि मैं एक गैर हूं, इस परिवार की सदस्य नहीं, कोई बाहर वाली। इस बच्चे को जन्म देने के बाद उसे सही को सौंपने के लिए मुझे पेपर्स पर साइन करने पड़ेंगे। अभी तक सही मुझे जो करने को कहती आ रही है, मैंने वो सब कुछ किया है, लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मैंने उस दिन हॉस्पिटल में आखिरी वक्त पे पहुंच के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सही, तू पत्रलेखा की नीयत पर सवाल कैसे कर सकती है? जो औरत तुझे माँ बनने का मौका दे रही है, तूने इसे इतना परेशान, इतना दुखी किया है कि अब इसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। देख कैसे रो रही है। तू एक डॉक्टर होकर इतना भी नहीं जानती कि जब औरत पेट से होती है तो उसका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, उसका मन शांत रहना चाहिए, लेकिन तू है कि इसकी शांति भंग करने पर तुली हुई है। पर क्या उल-झुलुल बातें तेरे मन में चल रही हैं? हाँ, कि ये कागज पर लिखवा कर दो, ये साइन करवा कर दो। इस तरह से तो घर पे हर सदस्य को अपना काम लिख कर देना पड़ेगा। काकू, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं सिर्फ एक पेपर पर 2 लाइन लिखकर उस पर साइन करने के लिए कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी सी बात पर इतनी बहस क्यों हो रही है? ये कोई छोटी सी बात नहीं है सही। वैसे तो तुमने भी कहा था कि अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। हमने तो तुमसे ऐसे कुछ लिख कर देने के लिए नहीं कहा। शायद उसी का नतीजा है ये आज। पत्रलेखा, अच्छा, तो आपको ये बात अभी तक खटक रही है कि मैं इस घर में और विराट सर की जिंदगी में कैसे टिक गई अभी तक? बस बहुत हो गया सही। मुद्दे से बात भटक रही है। बात इतनी सी है कि तेरी ये बेतुकी मांग पूरी नहीं की जाएगी। ये सही बार बार कहती रहती है ना कि इसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, लेकिन ये नहीं सोच रही कि जो माँ इसके बच्चे को अपने पेट में पाल रही है उसका क्या? अगर मुझे कुछ हो गया तो सही के बच्चे को भी तो। एक शब्द और नहीं। बहुत हो गया आपका नाटक। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसकी वजह से आप ये रोना धोना शुरू करें। मैं आपको सिर्फ आपने जो जिम्मेदारी ली है ना,
उसका एहसास कराना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि आपने जो जिम्मेदारी ली है उसकी गंभीरता क्या है। और इंसान जब अपनी जिम्मेदारी को लिख कर दे देता है ना तो उसकी जवाबदेही हो जाती है। बस इस बात का आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। आप मुझे तर्क में नहीं हरा पाई तो आंसू बहाने लगी। बस बहुत बोल चुकी तुम, सही बहुत हो गया तुम्हारा। देख रही है बड़ी मामी, आप देख रही है, सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ बड़ी मामी, आपकी वजह से। ना ही आपने आखिरी वक्त पे मुझे हॉस्पिटल बुलाया होता, ना ही ये प्रक्रिया होती, ना ही इतना बड़ा तमाशा होता, और ना ही मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ती। ला, ये कागज मुझे दे। रुकिए बड़ी मामी, तुम्हें चाहिए ना कि मैं इस पर लिख कर दूं? मैं इन कागज पर साइन करूं तो ठीक है। तुम सबसे पहले बड़ी मामी का साइन लो, जिन्होंने मुझे इस प्रक्रिया के लिए मनाया था। फिर तुम निनाद मामा और अश्विनी मामी की साइन लो, जिनका पोता या पोती मैं अपनी कोख में पाल रही हूं। उस नर्स और उस डॉक्टर का साइन लो जिन्होंने मुझ पर यह प्रक्रिया किया था। ये क्या ड्रामेबाजी है बाकी दीदी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।